नाउ क्वेश्चन नंबर 51 पे आ जाते हैं। विथ रेफरेंस टू द कैबिनेट मिशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इट रिकमेंड अ फेडरल गवर्नमेंट। तो हाँ, कैबिनेट मिशन ने बताया था ना कि 3 पार्ट में करना है, ग्रुप में करना है। एक फेडरल होगी, उसके बाद यूनियन की अलग होगी, राइट। उसके बाद ये चीज़ें, इट इनलार्ज द पावर ऑफ द इंडियन कोर्ट्स। तो कोर्ट्स के बारे में तो ऐसा कुछ नहीं था। वो किस चीज़ के लिए आया था? वो आया था कि एक जो आपका लेजिस्लेटिव जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, उन सारी चीज़ों के लिए। कोर्ट्स वगैरह के बारे में उनका मेन प्रोविज़न नहीं था, राइट। और कैबिनेट मिशन का क्या था? उनके लिए ये था कि इंडियन की जो इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, उस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए आया था। इट प्रोवाइडेड फॉर द मोर इंडियंस इन द ICS। तो ICS के बारे में कुछ नहीं कहा था। फिर गवर्नमेंट जो चीज़ें रिलेटेड थी वो गवर्नमेंट से रिलेटेड थी, राइट, बाकी चीज़ों से नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा? वन ओनली। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क हैज़ अ क्लाइमेट डेट वेरीज फ्रॉम ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट और आर्कटिक। ठीक है, अब देखो कंचनजंगा नेशनल पार्क, कंचनजंगा नेशनल पार्क होगा, नाम से कंचनजंगा लग रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ आर्कटिक होगा, राइट। टेम्परेट और ट्रॉपिकल तो नहीं होगा। नंदा देवी, नंदा देवी चलो ठीक है, नंदा देवी में चलो ट्रॉपिकल होगा, सब ट्रॉपिकल होगा उत्तराखंड में, क्योंकि टेम्परेट भी मान लेते हैं, लेकिन आर्कटिक नहीं होगा यहाँ पे। न्यूरा वैली, नामदफा, नामदफा, अब देखो न्यूरा वैली कहाँ है? न्यूरा वैली भी साउथ में है, तो वहाँ पे आर्कटिक नहीं होगा, राइट, टेम्परेट नहीं होगा, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल हो सकता है। नामदफा, नामदफा कहाँ पे है? नामदफा है अरुणाचल में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल में है, तो इसका फिर से क्या होगा? टेम्परेट या आर्कटिक यहाँ पे हो सकता है। हाँ, आर्कटिक वहाँ पे बर्फ़ वगैरह बहुत होती है, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल, तो बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे, हरियाली बहुत ज़्यादा है, ग्रीन फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा है, तो हो सकता है पॉसिबिलिटी। और अरुणाचल में, तो अरुणाचल से मैंने बताया नॉर्थ ईस्ट से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर एमनेस्टी इंटरनेशनल, जितने भी मैंने बताया ये इंटरनेशनल वगैरह जो होते हैं, राइट, डॉक्टर विदा, ये मोस्टली नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और ऐसे किसी के लिए काम करते हैं, राइट। तो ये क्या है? एमनेस्टी, ये ह्यूमन राइट्स मूवमेंट। अगर आपने थोड़ा सा सोशल मीडिया पर चला तो एमनेस्टी इंटरनेशनल हमेशा न्यूज़ में रहती है, ह्यूमन राइट्स को लेकर के बोलती रहती है, राइट। तो होगा, और यहाँ पे कह रहा है वेरी पुअर पीपल, तो पुअर पीपल को हेल्प थोड़ी ना करती है, मोस्टली ये ह्यूमन राइट के लिए, वो किसी के लिए भी हो, ठीक है। और यहाँ पे एजेंसी का नाम दे रखा है, तो एजेंसी होगी नहीं, इंटर गवर्नमेंटल एजेंसी यहाँ भी ये भी नहीं होगी। तो बी और सी में आप यहाँ पे आ सकते हो 50-50 पे, ठीक है। फिर आ जाओ 54 पे। 54 क्या कह रहा है कि विथ रेफरेंस टू द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग वर मेड द अर्लीस्ट। तो लिंगराजा टेम्पल, लिंगराजा टेम्पल, टेम्पल की शुरुआत तो मतलब 5th सेंचुरी के बाद हुई थी, और लिंगराजा वैसे भी 12th सेंचुरी में बनाया गया है मोस्टली। रॉक कट, तो रॉक कट आर्किटेक्चर तो बहुत पहले से चला आ रहा है, क्योंकि केव्स वगैरह भी बनाई जा रही थी, राइट। और एलिफेंट की बात कर रहा है, ठीक है। रॉक कट मॉन्यूमेंट है महाबलीपुरम, महाबलीपुरम तो यार ये भी आप देखोगे 7th सेंचुरी के आसपास का है। वराह इमेज उदयगिरी, कुछ दिन पहले क्वेश्चन आया हुआ था बाबर केव्स वाला, है ना, बाबर्स केव्स था और धौली और ऐसे करके 2 केव्स का क्वेश्चन था, 2014 में था या फिर 13 में था, राइट। तो वहाँ से आप देखोगे तो वराह इमेज के बारे में वहाँ भी पूछा गया था, राइट। तो वराह इमेज के लिए जो है उदयगिरी वाली केव्स हैं, उदयगिरी वाली MP वाली केव्स हैं, जिसमें भी आप देखो MP या उड़ीसा वाली केव्स हैं, आप चेक कर लेना एक बार, कंफर्म नहीं हूँ मैं, ठीक। तो उसके बाद क्या है कि ये भी बाद में बनाई गई थी। सबसे पहले रॉक कट आर्किटेक्चर है, और ये इमेज वगैरह है, वराह इमेज, वराह किससे? विष्णु से रिलेटेड है, राइट। और विष्णु वाला भी क्या, भक्ति वाला, ये जो आया था गुप्ता के बाद से चालू हुआ था, राइट, कि ये जो गॉड्स आना चालू हो गए थे अलग अलग। पहले क्या था, नेचर वाली वर्शिप होती थी मोस्टली, उसके बाद जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, फिर धीरे धीरे हिंदुज़म में फिर ये आए, फिर सेपरेशन हुआ, अलग अलग गॉड्स का वो हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ? बी आएगा, रॉक कट एलिफेंट एट धौली, ठीक है। फिर विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द फ्यूडल सिस्टम, ठीक है। अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड अ वीक प्रोविंशियल लोकल पॉलिटिकल अथॉरिटी। तो ये तो अपोजिट हो गया ना। फ्यूडल सिस्टम में क्या होता है, जो लोकल ज़मींदार जो होते, प्रोविंशियल जो होते, लोकल लोग जो होते हैं, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एज कम्पेरिजन टू सेंट्रल, और जो सेंट्रलाइज अथॉरिटी होती है वो वीक होती है। बाद में क्या हुआ था कि लैंड ग्रांट बहुत ज़्यादा देने चालू हो गए थे, तो उसकी वजह से जो लोकल हो गए थे उनके पास ज़्यादा लैंड आ गई थी, वो इमीडिएट कंट्रोल रखते थे उनके पास, तो वो ज़्यादा पावरफुल हो गए थे एज़ कम्पेरिजन टू ऊपर वाले। इसीलिए ढेर सारे बाद में इतने सारे क्या नाम है डिफरेंट छोटे छोटे किंगडम्स आ गए थे, राइट। तो पहला तो गलत होगा। दूसरा, इमर्जेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन कंट्रोल एंड पोजीशन ऑफ लैंड। तो हाँ ठीक है, यही होता है फ्यूडल सिस्टम का मतलब ही यही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्या कहता है? क्रिएशन ऑफ लॉर्ड वसाल रिलेशनशिप बिटवीन द फ्यूडल लॉर्ड एंड हिज ओवरलॉर्ड। तो हाँ, ये हो सकता है कि उसके बीच में लॉर्ड वसाल का रिलेशनशिप आ गया था। फ्यूडल लॉर्ड जो थे तो वो कंट्रोल रखते थे, और ओवरलॉर्ड जो थे उनके लिए मतलब ऐसे ही रिलेशनशिप था कि वसाल वाला, कि ये उनके वसाल होते थे, ये पूरा काम वगैरह देखते और वो बस नाम के लॉर्ड होते थे, वो लॉर्ड, राइट।
तो क्या हो जाएगा 2 and 3। बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप इज़ मैनेज्ड बाई एशियन डेवलपमेंट बैंक, IMF, यूनाइटेड UNEP, वर्ल्ड बैंक। तो देखो ऐसे कोई भी अगर ऐसे फंड का आ जाए ना, जैसे GECP का आया था कुछ दिन पहले कि ग्लोबल ग्रीन क्लाइमेट फंड, हाँ GCF ग्रीन क्लाइमेट फंड, या फिर ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। तो ये सारे जितने भी फंड आते हैं ना, फंड हमेशा कौन मैनेज करता है? वर्ल्ड बैंक। फंड बैंकिंग मैनेजमेंट का काम करता है। IMF तो अलग एक बॉडी है जो कि कंट्रीज़ को लोन देती है, जो उसके मेंबर्स होते हैं। इसका भी क्वेश्चन आया हुआ था कुछ दिन पहले, राइट। तो वो इसको क्यों मैनेज करेगी? बाय कार्बन फंड को। एशियन डेवलपमेंट, ये तो सिर्फ एशिया से रिलेटेड है, राइट। नाम इसका एशियन में, तो ऐसा मैनेजमेंट के लिए तो उसमें चांसेस कम है, राइट। और UNEP तो एक प्रोग्राम है, ये वो मैनेज क्यों करेगी? ये फंड है, राइट। तो वर्ल्ड बैंक सबसे होता है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ही मोस्ट ऑफ द जो ये होते हैं ना ऐसे इन्वायरमेंट के या फिर किसी भी ऐसे बड़े जो इंटरनेशनल लेवल पे फंड बनाए जाते हैं, उनको मैनेजमेंट का काम वर्ल्ड बैंक करता है। फिर आ जाओ 57, विच ऑफ द इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? एशिया पैसिफिक कॉरपोरेशन, आसियान का तो नहीं है, आसियान में 10 कंट्रीज़ हैं, ये तो नॉर्मली सी चीज़ है। तो दूसरा आपका सीधे तो 2 बच गए। अब 2 में आपका फिर क्या हो सकता है? ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, ठीक है। एक का आपको चलो यहाँ पे पता है कि ईस्ट एशिया समिट, ईस्ट एशिया समिट का तो हो सकता है इंडिया मेंबर, क्योंकि एशिया की है और ईस्ट की रीजन में, राइट। तो इंडिया भी अगर ग्लोबल लेवल पे देखो तो ईस्ट में आता है, राइट। तो ईस्ट एशिया समिट का इंडिया मेंबर हो सकता है, हाँ ठीक है। तो 3 ओनली इसमें हो जाएगा बेसिकली, वरना आपको 3 और मतलब 1 पेयर या 2 पेयर में चूज़ करना पड़ेगा कि एशिया पैसिफिक का होता है कि नहीं, ये आपको फिर पता होना चाहिए, ठीक है। इंडिया द स्टील प्रोडक्शन इंडस्ट्री रिक्वायर द इम्पोर्ट ऑफ। अब देखो यहाँ पे क्या है? कोकिंग कोल। ये क्वेश्चन कुछ दिन पहले आया था कि डिस्पाइट हैविंग सो मच कोल रिजर्व्स इन इंडिया, इंडिया स्टिल इम्पोर्ट्स मोस्ट ऑफ द कोल, राइट। क्यों? तो उसमें तीसरे वाली स्टेटमेंट में था कि स्टील इंडस्ट्री रिक्वायर द सुप्रीम क्वालिटी ऑफ कोकिंग कोल विच आर नॉट अवेलेबल इन इंडिया। तो राइट, कोकिंग कोल। तो यहाँ से देखो वही क्वेश्चन को यहाँ पे उन्होंने एक ही स्टेटमेंट को यहाँ स्टेटमेंट बना दिया उस क्वेश्चन को। तो ऐसा ही सेम होता है, ऐसे ही बनते हैं क्वेश्चन, ओके। तो अब यहाँ पे 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल आ गया, फिर से बहुत बार पूछा UPSC ने। कॉन्स्टिट्यूशन आसानी सा इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स, हाँ ए होगा इसमें। नॉर्मल सा क्वेश्चन है रश्मि, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, बेसिक्स पढ़े हैं तो हो जाता। विथ रेफरेंस टू द यूनियन गवर्नमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूनियन बजट दैट इज़ प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट। अब यहाँ कह रहा है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू रिस्पॉन्सिबल है प्रिपरेशन ऑफ यूनियन बजट। बजट है, बजट में दोनों चीज़ें होती है, रेवेन्यू भी होगा, एक्सपेंडिचर भी होगा, तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर भी आना चाहिए ना। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, मे बी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स बना सकता है, राइट, क्योंकि इकोनॉमिक अफेयर इकोनॉमिक सर्वे बनाता है तो बजट बना सकता है, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल पहला तो गलत हो जाएगा, डिपार्टमेंट दे रखा गलत होता है। नो अमाउंट कैन बी विदड्रॉन फ्रॉम कंसिडर फंड ऑफ ऑथराइजेशन ऑफ पार्लियामेंट, हाँ ठीक है। ऑल द डिसबर्समेंट मेड फ्रॉम द पब्लिक अकाउंट ऑल्सो नीड ऑथराइजेशन फ्रॉम द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ये गलत है। पब्लिक अकाउंट को नहीं चाहिए होता है, नॉर्मल सा पॉलिटी का क्वेश्चन है। तो ओनली पेयर या फिर 2 ओनली लगा सकते हो आप, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग इज कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये भी आसान सा क्वेश्चन, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। पॉलिटी पढ़िए तो नॉर्मली ये हो जाता। फिर 60th एक्सलेटेड इंडियन इरीगेशन बेनिफिट्स प्रोग्राम लॉन्च विद द टू प्रोवाइड लोन असिस्टेंस, यहाँ लोन की बात कर रहा है टू पुअर फार्मर्स। इरीगेशन बेनिफिट्स हैं यार, तो मे बी इरीगेशन के लिए तो यार जरूरी थोड़ा है लोन प्रोवाइड करे पुअर फार्मर्स को। और लोन असिस्टेंस तो, और ये लिखा भी नहीं किस चीज़ के लिए पर्पज़, और डेट भी डाल रखी तो गलत हो सकता है। कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज लॉन्च इन 19 फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वाटर यूज इफिशियंसी। तो कमांड एरिया डेवलपमेंट, कमांड नाम भी लिखा है, एरिया डेवलपमेंट, तो एरिया का डेवलपमेंट के लिए बात कर रहा है। तो हो सकता है कि वहाँ पे वाटर यूज़ इफिशिएंसी को बढ़ाया जाए, और ऐसा कुछ नेगेटिव टर्म्स भी नहीं लिखा है, जहाँ पे वेक टर्म लिखा है प्रोवाइड लोन असिस्टेंस। ये वाटर यूज़ इफिशिएंसी एक पॉजिटिव टर्म्स है, तो हो सकता है ये पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे ओनली 2 लगा सकते हो, नहीं तो अदर फिर आपको नाइदर 1 या नाइदर 2। 50-50 का आपको यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा सोच करके, ठीक है। 62 में फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी किस में बनाई गई है? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। तो आपके सीधे सीधे से इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ये पूछा गया है, PYQ है। मैं बोलता हूँ PYQ क्योंकि एक्ट्स वगैरह तो ये बेसिक्स हैं, इनको करके जाओ आप, कि जहाँ पे जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ना वो आप एटलीस्ट आप कर सको वहाँ पे, नहीं तो फिर आपको यहाँ पे चूज़ करना पड़ेगा। जेनेटिक है नाम में वर्ड, इंजीनियरिंग है, अप्रेजल कमेटी, तो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड, जियोग्राफिक
इंडिकेशन ऑफ गुड्स, तो ये नहीं होगा। फूड सेफ्टी के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का ये भी नहीं होगा। इन्वायरमेंट के लिए हो सकता है, तो यहाँ पे आपको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और इन्वायरमेंट, वाइल्ड लाइफ में सिर्फ वाइल्ड लाइफ आएगा, इन्वायरमेंट में पूरा इन्वायरमेंट आ जाएगा, राइट। अब वो कोई भी हो, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए सबसे ब्रॉडर सेंस में फिर इन्वायरमेंट ही आ रहा है यहाँ पे, कि जो हर चीज़ में इम्पैक्ट कर रहा है इन्वायरमेंट को। वाइल्ड लाइफ भी आ जाएगी उसमें, एयर एटमॉस्फेयर्स वगैरह ये सारी चीज़ें भी आ जाएंगी, तो एवरीथिंग काउंट होगा, पूरा इकोसिस्टम। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए क्योंकि इम्पैक्ट तो पूरे उस पर ही पड़ेगा, तो मे भी ऐसे सोच के लगा सकते हो बहुत ज़्यादा ब्रॉड सेंस में। मेकोंग गंगा कोऑपरेशन में 6 कंट्रीज हैं, कौन सी नहीं है पार्टिसिपेंट? बांग्लादेश, कंबोडिया, चाइना, म्यांमार, थाईलैंड। तो इसमें क्या होगा? इसमें तो मोस्टली चाइना तो नहीं होगा, सिंपल से बात है। तो आई थिंक बांग्लादेश और चाइना होना चाहिए मेकोंग गंगा। क्योंकि 5 है, 5 में से 3 का रूल होता है कि 3 तो सही होंगी, और बोल रहे हैं नॉट अ पार्टिसिपेंट, तो मतलब हमें 2 ढूंढनी होंगी ऐसा। बाकी ये रूल थोड़ा सा कम वर्क करता है क्योंकि ऑप्शंस बहुत बार चेंज हो जाते हैं, तो इसको आपको थोड़ी नॉलेज के साथ लगाना, ये 5 वाला 3 वाला, ठीक है। हाँ, और बाकी बांग्लादेश और चाइना, म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड। तो चाइना तो होगा नहीं, तो बांग्लादेश आ जाएगा इसमें। ओनली 2 पेयर ऐसे लगा सकते हो आप 1 और 3 पे, ठीक है। बेसल 3 अकॉर्ड, सिंपली बेसल 3 डेवलप करता है किस चीज़ के लिए? तो यहाँ पे पहला कह रहा है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कंजर्वेशन, सस्टेनेबल यूज़ के बारे में बात कर रहा है। दूसरा बैंकिंग सेक्टर के बारे में बात कर रहा है। इकोनॉमिक स्ट्रेस, फाइनेंशियल इकोनॉमिक स्ट्रेस, इम्प्रूव रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस के बात हो रही है, ठीक है। चौथे में पुअर कंटिन्यू द यूज़ ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में बात कर रहा है, यूज़ ऑफ इन रेफ्रिजरेशन विथ हार्मलेस केमिकल्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो यार वैसे भी यार उसके लिए तो क्या नाम है, मना ही है। और बाकी देखोगे ना, इसमें आप चेक करो, ये देखो, ये आपका बात कर रहा है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ये ग्रीन हाउस गैस, ये भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड बात कर रहा है, बस उसकी टेक्नोलॉजी को लेकर के, ठीक है। एक ही ऑप्शन है यहाँ पे बी वाला जो ऑड वन आउट में जा रहा है कि बैंकिंग सेक्टर से बात कर रहा है, टोटली अलग। तो चांसेस हैं कि ऑड वन आउट हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, बी पे यहाँ पे। तो ऐसे आपको यहाँ पे रिस्क लेना पड़ेगा, तो बी इसका आंसर है वैसे, ठीक है, क्योंकि ये ऑड वन आउट में ऐसे जा रहा है। बाकी फिर आपको चूज़ करना पड़ेगा, अगर आप इन्वायरमेंट वाले सेक्शन में जाते हो कि इन्वायरमेंट वाला मैं कोई मारता हूँ, ठीक है, तो उसमें भी आप क्या करोगे? तो बेसल 3 अकॉर्ड आप मोस्टली ये कर सकते हो, तीसरा ए वाला कि डेवलप नेशनल स्ट्रेटजीज फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, क्योंकि सी वाला तो होगा नहीं मोस्टली, क्योंकि रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन बट प्लेस अ हैवियर बर्डन ऑन डेवलप्ड कंट्रीज़। इसके लिए तो अलग था ना, उसके लिए तो अलग क्योटो प्रोटोकॉल में प्रोविज़न है, Annex 1, Annex 2। अगर आपने क्योटो प्रोटोकॉल पढ़ा होता तो ये काट देते आप। फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन को तो वैसे ही बैन कर रहे हैं यार, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, राइट। तो इसके लिए अलग से क्या नाम डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हुए हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन वाले, तो ये भी कैंसिल ही हो जाता है। तो ए और बी में आप आते 50-50 में कि यहाँ आपको चूज़ करना होता है बैंकिंग सेक्टर या इन्वायरमेंट। बाकी के 3 भी इन्वायरमेंट के लिए, तो एक बैंकिंग सेक्टर पे आप जा सकते थे। फिर द विंड इन द साउथ ब्लोन 30 डिग्री नॉर्थ 60 डिग्री साउथ लेट यूर नोन एज वेस्टर्लीज। और 30 डिग्री नॉर्थ है, 60 डिग्री साउथ क्यों होगा? 30 डिग्री नॉर्थ है तो 30 डिग्री साउथ होना चाहिए, दोनों सेम पे ही जाते हैं मोस्टली। क्या 60 डिग्री नॉर्थ होगा, 60 डिग्री साउथ होगा, राइट। तो यहाँ पे नंबर तो मे भी गलत दे रखे हैं। द मॉइस्ट एयर मासेस दैट कॉज विंटर रेंज इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया आर पार्ट ऑफ द वेस्टर्लीज। तो हाँ, ये हो सकता है। जनरल जी स्टेटमेंट है, पहली गलत दे रखी, दूसरी सही दे रखी होगी, सेकेंड ओनली। फिर विथ रेफरेंस टू द इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, इट वॉज established very recently in response to incidents of piracy and accidents of oil spills, ठीक है, in alliance for meet all medium मैरीटाइम सिक्योरिटी ओनली। पहला तो, दूसरा तो कट जाएगा सीधे सीधे, ओनली लिखा हुआ है मैरीटाइम सिक्योरिटी ओनली, क्या पता और भी चीज़ें हैं। और बात करें इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, रीजनल कोऑपरेशन तो बहुत चीज़ों में हो सकता है ना, बहुत सारी चीज़ें। और यहाँ पे बात कर रहा है कि रिस्पॉन्स टू द इंसिडेंट्स ऑफ पायरेसी एंड एक्सीडेंट्स ऑफ ऑयल स्पिल। तो यहाँ पे भी आई थिंक पहला भी गलत हो सकता है, क्योंकि रीजनल कोऑपरेशन है, ज़रूरी नहीं है कि वो पायरेसी है उसके लिए हो, या फिर हो सकता है इंडियन ओशन के मैनेजमेंट को बढ़ाने के लिए वो ये ग्रुप बना हो। तो पहला तो रॉन्ग हो सकता है, दूसरा भी रॉन्ग, तो इसमें आपको चूज़ करना पड़ेगा ओनली 1 या नीदर 1 नीदर 2। मैं तो नीदर 1 नीदर 2 मार के आऊँगा, ठीक है। बाकी 50-50 का इसमें है कि आपको 50-50 में चूज़ करना पड़ेगा, ऐसे जाओगे तो। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू द स्प्लिट इन द नेशनल कांग्रेस रिजल्टिंग इमर्जेंस ऑफ मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिट्स। तो स्वदेशी मूवमेंट है, ये भी आपका बेसिक 1905 स्वदेशी कितनी बार पूछ चुका है, यूपीएससी हमेशा पूछता है। इन अ पर्टिकुलर रीजन इन द लोकल पीपल ट्रेन द रूट्स ऑफ लिविंग ट्रीज इन द रोबस्ट ब्रिजेस अक्रॉस द स्ट्रीम्स, ठीक है। अक्रॉस द टाइम पास दिस ब्रिज बिकम स्ट्रॉन्गर द यूनिक ऑफ लिविंग रूट ब्रिजेस फाउंड इन हिमाचल प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु, मेघालय। मेघालय ही होगा इसमें, क्योंकि मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होती है और बारिश की वजह से वहाँ पे पेड़ भी इतने ज़्यादा हैं, तो उसका ब्रिज वो वहाँ बना सकते हैं, क्योंकि झारखंड तो होगा नहीं वैसे इतना। तमिलनाडु साउथ का है, मे बी यहाँ पे भी एक चांसेस बन सकते हैं। हिमाचल प्रदेश से नहीं होगा, हिली रीजन है। तो ऐसा रोबस्ट ब्रिजेस, लिविंग ट्रीज, लिविंग रूट ब्रिजेस, ठीक है। तो ये तो मोस्टली ऑप्शन जो है मेघालय है। मेघालय में आपको यहाँ पे करेक्ट होगा। बाकी ए और डी में आपका थोड़ा 50-50 फंस सकता है, अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज नहीं है मेघालय के बारे में, अगर आपने ज़्यादा सोचा नहीं कि नॉर्थ ईस्ट से क्वेश्चन आ सकता है, वहाँ से बनाती है यूपीएससी, राइट। तो मेघालय विल बी द हियर करेक्ट। टाइड्स अगर होती हैं ड्यू टू द ओशियन एंड सीज, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन हो सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून हो सकता है, ग्रेविटेशनल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द अर्थ, तो हाँ ये भी हो सकता है। तीनों का फोर्स है तो तीनों का लग सकता है, क्यों, राइट। 1 2 3 टाइट्स अगर होती, क्योंकि ये तो अब ज्योग्राफी का है, अगर आपने नॉर्मल से ज्योग्राफी पढ़ा है थोड़ी सी भी तो आपको इस चीज़ का आइडिया होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे कुछ लोग कन्फ्यूज़ हो सकते हैं कि सर 2 पेयर भी हो सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन दे रखा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून दे रखा है, लेकिन दोनों कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन अलग होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून वो अलग इम्पैक्ट करेगा, राइट। दोनों अलग अलग इम्पैक्ट करेंगे, तो दोनों का हो सकता है दैट द सेंस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ आर इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स यूज्ड फॉर असेसमेंट ऑफ क्राउड प्रोडक्टिविटी हो सकता है, लोकेशन ग्राउंड वाटर, हाँ ये भी टेरेन से रिलेटेड है, मिनरल एक्सप्लोरेशन ये भी टेरेन से रिलेटेड है कि एक टेरेन एक एरिया है उसको नेविगेट कर रहा है। टेलीकम्युनिकेशन किसी एरिया से रिलेटेड नहीं है, तो कॉल इसके लिए तो अलग से सैटेलाइट होती है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो मतलब ऐसे टेलीकॉम इंडस्ट्री जो होती है वो लॉन्च करती है, तो ये तो नहीं होना चाहिए। ट्रैफिक स्टडीज़ भी नहीं होगा, क्योंकि ये उतना एरिया, अब ट्रैफिक है यार वो तो आता जाता रहता है, तो उसके लिए आप रिमोट सेंसिंग तो लिखा है ना, रिमोट सेंसिंग, तो ये चीज़ है। अब उस चीज़ को सेंस करने के लिए यार मोस्टली ये तो नहीं हो सकता आई थिंक। बाकी के 3 तो हो सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा टेरेन से रिलेटेड है जो पर्टिकुलरली उस एक टेरेन में करने हो, ठीक है। तो 1 2 3 विल बी द मोर, और 5 है, 5 में से 3 मैंने बताया, लेकिन कहीं कहीं लगता है अगर आपको लग रहा है कि 2 नहीं हो सकते तो 5 में से 3 है, अगर चांसेस बन रहे हैं तो हाँ ठीक है, ओके। फिर अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिज़ोरम, कहाँ पे ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट हो गए, तो और हिमाचल तो नहीं होगा, अरुणाचल देखो वहाँ नॉर्थ ईस्ट में, मिज़ोरम वहाँ नॉर्थ ईस्ट में, तो 1 और 3 देखो यहाँ पे भी अरुणाचल का क्वेश्चन आ गया, मिज़ोरम का आ गया, मेघालय का पूछ लिया है, तो नॉर्थ ईस्ट से कितने क्वेश्चन बनाते हैं। इंडियन आर्कटिक नाम, इंडियन आर्कटिक इंडिजीनियसली डेवलप्ड रेडार सिस्टम इंडक्टेड विद इंडियन डिफेंस, ठीक है रेडार। इंडियन सैटेलाइट टू प्रोवाइड सर्विस टू द कंडीशन ऑफ इंडियन ओशन रिम, a scientific establishment by the set up in the Indian Antarctic region, Indian underwater observatory to scientifically study the Arctic region, नाम क्या है, इंडियन आर्टिक, तो इसको ये लिख सकते हैं इंडियन आर्कटिक, तो इंडियन का IND उठा लिया, इसका IRC बना लिया, तो ये आर्कटिक होगा। तो ये 4 रीजन की बात कर रहा है मोस्टली, इंडियन ओशन पूरा, या इंडियन अंटार्कटिक, या इंडियन आर्कटिक होगा। फिर फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी, ठीक है ये है, तो एक ग्लोबल पार्टनरशिप है, गवर्नमेंट, बिजनेस, सिविल सोसाइटी, इंजीनियर्स, पीपल का हाँ हो सकता है। कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी, ठीक है। इट प्रोवाइड फाइनेंशियल एड टू द यूनिवर्सिटी इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व इन साइंटिफिक रिसर्च हिस्ट्री, डेवलप इको फ्रेंडली क्लाइमेट एडाप्टेशन टेक्नोलॉजीज फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। इट असिस्ट द कंट्रीज इन देयर REDD+ एफर्ट्स बाई प्रोवाइडिंग them with financial and technical assistance। अब पहले में बात कर रहा है कि वो इंडिविजुअल को, साइंटिस्ट हो गए उन सबको, ठीक है, और इंस्टीट्यूशंस हो गए उनको देता है वो फाइनेंशियल एड। दूसरे में बात कर रहा है कि वो कंट्रीज़ को देता है उतने REDD+ प्रोग्राम को करने के लिए, और नाम क्या है, फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी, रिड्यूसिंग इमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। तो हाँ हो सकता है सी वाला भी विल बी मोर करेक्ट,
राइट। बी वाला थोड़ा गलत हो सकता है, तो 3 में से 2 की पॉसिबिलिटी, ओनली 2 पेयर, ठीक है, 1 एंड 3 हो जाएगा यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज गिवन ए क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस रिसेंटली, तो किसको कौन करी, भोजपुरी तो होगी नहीं, आसमीज़, आसमीज़ भी सबसे पुरानी इसमें क्या है, उड़िया है, तो उड़िया ही हो सकती है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इट इज़ अ ग्लोबल पार्टनरशिप, ग्लोबल पार्टनरशिप इंटरनेशनल लगा है तो ये तो एनजीओ होगा मोस्टली। द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। आइडेंटिफाई द साइट नोन एज इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी, बर्ड इंटरनेशनल लिखा है नाम, तो ये भी हो सकता है। तो 2 एंड 3 हो जाएगा। बाकी इसमें अगर आपने मान लो अगर ये वाला भी आप काट देते कि ये वाला सही मानते, दूसरा वाला काट देते कि यहाँ पे ओरिजिनेटेड वर्ड लिखा है, तो भी अगर ओनली पेयर वाला क्वेश्चन आता तो वहाँ पे आप 2 पेयर लगा देते, 2 पेयर लगा देते, तो इसमें आपके चांसेस बन जाते कि जब ये वाला सही माने यूपीएससी या ये वाला माने। एक तो आपको पता है सही है, 2 में कन्फ्यूज़न है, एक सही होगा इन दोनों में से, तो ओनली 2 पेयर। तो इसमें वैसे हो क्या जाएगा 2 एंड 3। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज साउथ ऑफ एशिया डज नॉट ओपन टू द मेडिटेरियन, मेडिटेरियन इस बार भी मैप करके जाना है, मेडिटेरियन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन मोस्टली यूपीएससी के चांसेस होते हैं कि मेडिटेरियन रीजन से वो दे दे, क्योंकि 2022 में भी दिया था लेवांट वाला रीजन, ठीक है, और मेडिटेरियन से हर साल ये क्वेश्चन देखना भी 2015 में आया हुआ, 2016 में ये सेम क्वेश्चन रिपीट होगा, 16 या 17 में, ठीक है। तो नॉट ओपन टू द मेडिटेरियन सी, तो यहाँ पे सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, इजराइल, इजराइल होता है, लेबनान होता है, सीरिया भी होता ही है, जॉर्डन नहीं है, बस जॉर्डन अंदर है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इज अ टीक इज़ अ डोमिनेंट स्पीसीज, ये 2022 में दिया है या 23 में दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेसिडियस ट्रीज, वहाँ पे इन्होंने ये दे दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस ट्रीज, और उसी का नीचे ये बना के दे दिया है टीक वाला, ठीक है। तो यहाँ से ये पहला हो जाएगा। रेन फॉरेस्ट में टीरीज नहीं होते, थॉर्न स्क्रब नहीं होंगे, ग्रासलैंड में टीक नहीं होते, लंबे होते हैं क्योंकि तो मॉइस्ट डेसिडियस में होते हैं। बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन ये दे रखा है, रीजनल टेररिज्म के लिए बात कर रहा है, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के। आउटकम ऑफ एशिया पैसिफिक फोरम की बात कर रहा है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। एजेंडा है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस यूनाइटेड नेशंस की बात कर रहा है, कॉम्बैट वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग, ईस्ट एशिया समिट की बात कर रहा है। अब देखो ये क्वेश्चन ऐसा है ना, अब मुझे तो बीजिंग लिखा होता है, डिक्लेरेशन लिखा है, तो मोस्टली मैं रीजनल टेररिज्म पे जाता, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन पे जाकर मैं ए मार करके आता, लेकिन इसका आंसर क्या है, आंसर इसका सी होगा, क्योंकि अब यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट लिखा और यूनाइटेड किंगडम लिखा है, यूनाइटेड नेशन तो ऐसे ही यूपीएससी डाल देता है किसी क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन लॉजिक से लगाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि ऑप्शंस ऐसे फ्रेम किए गए हैं, ठीक है, कि जहाँ पे कुछ रिलेशन ही नहीं बन पा रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट होता कि आपको लगाने में, ओके। बाकी यहाँ पे भी स्ट्रैटेजी की बात कर रहा है, यहाँ पे भी स्ट्रैटेजी की बात कर रहा है, तो मोस्टली मैं इन्हीं दोनों में लगा के आता, ए या डी में अगर कुछ समझ नहीं आता तो। कुछ क्वेश्चन है जो आपके लॉजिक से गलत भी होंगे, तो मैंने बताया कि 70% एक्यूरेसी हमें चाहिए, कि 70 सही हो जाएँ, 30 गलत हो जाएँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हम पास हैं। तो 70% में 30 जो गलत होंगे उसमें से एक ये भी मान लो। ईच डे इज़ द मोर और लेस द सेम, द मॉर्निंग इज़ क्लियर ब्राइट विद द सी ब्रीज, द सन क्लाइम्स अप इन द स्काई हाई, माउंट्स अप डार्क क्लाउड्स फॉर्म्स, देन रेन कम्स विद द थंडर लाइटनिंग बट रेन इज सून ओवर, कि हर देर सुबह होती है, धूप निकलती है, सूरज आता है, शाम होती है, बादल आ जाते हैं, रात में बारिश होती है, फिर बारिश चली जाती है, फिर दूसरे दिन, ऐसा सेम होता है। तो बारिश हर दिन होती है, बारिश कहाँ पे कौन सी जगह हर दिन होती है, तो वो होती है इक्वेटोरियल। कुछ लोग यहाँ पे मानसून भी लगा सकते हैं, क्योंकि मानसून भी कहेंगे बारिश, लेकिन मानसून में कभी कभी होती है, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही होती है हर दिन। या लिखा है ईच डे लिखा है। ट्रॉपिकल सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल पे, क्योंकि इक्वेटर होता है, इक्वेटर पे पड़ती है धूप, ठीक है, बी हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाओ। विद रेफरेंस टू द इंडियन इकॉनमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रियल जीडीपी हैज़ स्टीडली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड, तो स्टीडली इंक्रीज गलत है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस इन हैज़ स्टीडली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड। अब यहाँ पे देखो एक टर्म लिखा है मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस इन्फ्लेशन तो हर साल होती है ना, तो मार्केट प्राइस तो इंक्रीज़ हुई होगी, राइट। तो इसका सिंपल सा मतलब है मार्केट प्राइस तो इंक्रीज़ होती है, इसका मतलब जीडीपी तो बढ़ी होगी, राइट। तो ये हो सकता है 2 वाला, तो 2 ओनली हो जाएगा। बाकी ये क्वेश्चन अगर 2024 में आ जाए तो गलत हो जाएगा। क्यों?
लास्ट डिकेड लिखा है यहाँ पे, और लास्ट डिकेड लिखा हुआ है, और उसके हिसाब से आप देखोगे जीडीपी मार्केट प्राइस, तो जीडीपी मार्केट प्राइस अभी बीच में कोविड आया था, उस टाइम में जीडीपी तो माइनस में चल रही थी ना, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट इन इंडिया कैन बी लार्जर इन साइज देन हाल्फ ऑफ द लेजिस्लेटिव ऑफ द, ये गलत है, हाल्फ नहीं हो सकती है, हाल्फ से कम होती है, 1/3 होती है आई थिंक, ये 1/3 या 1/4। द गवर्नर ऑफ ए स्टेट नॉमिनेट करता है चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, ऑफ ए स्टेट नॉमिनेट कर, गवर्नर क्यों नॉमिनेट करेगा यार चेयरमैन को, ये बताओ, ऐसा तो कोई नहीं होता। तो फिर दूसरा इसमें नाइदर 1 नाइदर 2, पॉलिटी के सिंपल से क्वेश्चन थे, अगर आपने थोड़ा पढ़ा होता पॉलिटी, तो पॉलिटी यार ये पढ़ के जाना ये सारी चीज़ें, पार्लियामेंट का चैप्टर तो स्पेसिफिकली पढ़ के जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। टू अपहोल्ड द प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया विच ऑफ द प्रोविजन मेड इन द, क्या लिखा है, टू अपहोल्ड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये आ जाएगा डीपीएसपी तो होगा नहीं, ये लोगों के लिए दिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटी होगा ये, कि हमारी ड्यूटी है कि हम अपने सॉवरेनिटी यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को अपहोल्ड करें और प्रोटेक्ट करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ टर्म इकोसिस्टम, अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विद ईच अदर दैट पार्ट ऑफ अर्थ विच inhabited by living organism, community of organism together which they live in the environment in which they live, geographical flora and fauna of an geographical area, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये दोनों ऑप्शन सिमिलर से हैं, ए और सी। अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विथ वन अनदर, अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टुगेदर विथ द इन्वायरमेंट इन विच दे लिव, तो यही हो सकता है कि इसमें क्या है, सिर्फ ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा है इंटरेक्शन का, और यहाँ पे बता रहा है टुगेदर विथ इन्वायरमेंट, मतलब ऑर्गेनिज्म तो काउंट होंगे, साथ ही साथ जो इन्वायरमेंट है आसपास का, देख जो नेचर की चीज़ें हैं, वो सी हो गया, लैंड हो गया, एयर हो गया, वो सारी इन्वायरमेंट भी पूरा काउंट होता है। तो इकोसिस्टम है, बड़ा टर्म है, इको पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम, तो सी हो सकता है ब्रॉड सेंस में, ब्रॉडर ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है, सी आंसर आएगा इसमें। फिर फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ऑफ द पंचायती राज सिस्टम इज़ टू इंश्योर विच ऑफ द फॉलोइंग, पीपल का पार्टिसिपेशन इन द डेवलपमेंट हो सकता है, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी कैसे आ गई पंचायती राज सिस्टम से, ऐसा थोड़ी ना कि अगर आप अपने प्रधान से खुश नहीं है तो उसको हटा देंगे, हटाने का तो ऐसा नहीं है कि आप उसको बोल दें कि नहीं हम नहीं चाहते प्रधान रहे। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी तो ऐसा नहीं है कि उसकी रेगुलर कुछ फीडबैक मैकेनिज़्म हो जिसकी वजह से पीपल उसको अकाउंटेबल कर सकें। अब पार्लियामेंट में तो है, चलो अकाउंटेबिलिटी के लिए इतनी सारी चीज़ें हैं कि वहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे कैसे है, पंचायती राज में तो ऐसा कुछ नहीं है। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, हाँ ये है, ये तो हुआ है। फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन, फाइनेंस के लिए तो अभी भी वो तड़पते हैं, पैसा उनके पास होता नहीं है, उनके फाइनेंस फंड्स और फंक्शनलिटीज़ की कमी है उनके पास, तो चौथा भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन 1 और 3 आ जाएगा, ओनली 2 पेयर। विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकॉनमी विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, एमपीसी के क्वेश्चन कितनी बार आए हैं, हमेशा बोल के आया हूँ, पढ़ के जाना एमपीसी पूरा। तो बैंक रेट होगा, ओपन मार्केट, पब्लिक डेट, पब्लिक रेवेन्यू नहीं होगा, ये इससे मतलब नहीं है, ये तो बजट वाली चीज़ें हैं, तो 1 और 2 ओनली 2 पेयर। विथ रेफरेंस टू द इन्फ्लेशन, कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन इन द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो नहीं करती यार इन्फ्लेशन कंट्रोल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ नो रोल इन द कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन, ये भी नहीं होगा, आरबीआई का रोल होता है। डिक्रीज मनी सर्कुलेशन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन, इंक्रीज मनी सर्कुलेशन हेल्प इन द कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। बी, सी और डी ऑप्शन आ गए, दोनों में से एक होंगे, दोनों ऑप्शन क्योंकि सेम है, सिर्फ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का फ़र्क है, तो यहाँ पे अब आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो डिक्रीज़ होगा मनी सर्कुलेशन तभी इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी, मनी कम होगा तो लोगों के पास पैसा कम होगा, पैसा कम होगा तो लोग डिमांड कम करेंगे, डिमांड कम करेंगे तो सिंपल सी बात है, पैसा प्राइस जो है वो अपने आप गिर जाएगी, क्योंकि दोनों में सेम रिलेशन होता है, डिमांड इंक्रीज़ होगी तो प्राइस भी इंक्रीज़ होगी, ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स, न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स एज रिकॉग्नाइज्ड बाय द एनपीटी, ठीक है। तो कौन कौन से हैं जिसको रिकॉग्नाइज़ किया है, तो चाइना है, फ्रांस है, इंडिया को नहीं करती, इजराइल, पाकिस्तान, इन सबको नहीं करती है, क्यों, क्योंकि इन्होंने बाद में बनाया है एनपीटी के बाद राइट चुपके से। तो और ये दोनों वैसे, ये दोनों वो स्टेट्स हैं जो कि एट द टाइम ऑफ जब ये एनपीटी हो रही थी, तब जब यूएन बन रहा था तब उनके पास न्यूक्लियर था, तो क्या आ गया 1 और 2 ओनली, 5 में से 2 यहाँ से ही हो रहे हैं।
तो 5 में से 2 सही होते हैं या 3 सही होते हैं मोस्टली। आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्क्राइब्ड हो रहा है किसमें, प्रीएम्बल, डीपीएसपी। वेलफेयर स्टेट डीपीएसपी होता है, सिंपल सा लॉजिकल क्वेश्चन, सिंपल सा, बहुत बार आ चुका। सब्स्टिट्यूशन ऑफ स्टील फॉर वुडन प्लग्स इन एग्रीकल्चर, एग्जाम्पल ऑफ किसका है, कैपिटल लेबर ऑगमेंटिंग, लेबर तो यार नहीं करेगा। क्या लिखा है, सब्स्टिट्यूशन फॉर स्टील फॉर वुडन, तो मतलब हम वुडन की जगह भी स्टील यूज़ कर रहे हैं, हिंदी में पढ़ लो इसको। कृषि ये तो हटा दो। श्रम बढ़ाने वाली, यार श्रम तो नहीं बढ़ रहा, लेबर तो डिक्रीज़ होगी, क्योंकि पहले आप लकड़ी से खींचते थे, अब स्टील का आ गया भाई, तो थोड़ा सा यार मेहनत कम लगेगी, तो श्रम बढ़ेगा तो नहीं घटेगा। पूंजी बढ़ाने वाली, तो हाँ पूंजी तो बढ़ सकती है यार इससे। पूंजी घटाने वाली, पूंजी घटाएगी तो नहीं लेकिन पूंजी बढ़ाएगी। उपयुक्त में से कोई नहीं होती है तो हटा दो, तो बी ऑप्शन होगा इसमें। क्या होगा, कैपिटल ऑगमेंटिंग, हाँ तो कैपिटल बढ़ा सकती है आपका, क्योंकि अगर आप इसमें कैपिटल तो लगाओगे ना, अब पहले वुड था, वुड से महंगा ही आएगा स्टील, तो कैपिटल तो आपकी और इंक्रीज़ होगी, और उसके बाद अगर वो होगा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, तो उसकी वजह से आपको और भी पैसे आ सकते हैं, रेवेन्यू भी इंक्रीज़ हो सकता है। देयर इज़ अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिकॉज लोकसभा इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, तो उसके लिए नहीं, पार्लियामेंट कैन अमेंड, तो ये भी नहीं, राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व, ये भी नहीं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, हाँ ये है कि हमारी जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, इसलिए हम उसको पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। फिर 92 H1N1 वायरस समटाइम न्यूज़ में होता है, कौन सी डिजीज़ होती है, एड्स नहीं होगा, बर्ड फ्लू हो सकता है, डेंगू नहीं होगा, स्वाइन फ्लू, तो बी और डी में आ सकते हो आप, इन दोनों में से आपको एक चूज़ करना पड़ेगा। वैसे इसका स्वाइन फ्लू होगा आई थिंक, क्योंकि बर्ड फ्लू तो क्या होता है, H5N1 होता है आई थिंक वो। With reference to the bio toilets used by the Indian Railways, the decomposition of human wastes in the bio initiated by the fungal inoculum, ammonia and water vapor are the only end product in this composition which are released into the atmosphere. Only end product ये तो गलत हो जाएगा, पहला वाला फंगल इनकुलम है, तो क्या पता है शायद ये भी हो सकता है फंगल की जगह कुछ और हो। वैसे तो मैं पहले सही मार के आता, ठीक है, अगर लॉजिकल देखोगे दूसरी वाली तो गलत है, तो पहली वाली में फंगल इनकुलम हो सकता है, राइट। तो ऑप्शन ए सही होना चाहिए यहाँ पे, बट द थिंग ऑप्शन यहाँ पे आई थिंक नीदर 1 नीदर 2 होगा, क्योंकि पहला वाला गलत होगा, राइट। तो इसका आंसर एक बार आप चेक कर लेना, रुको मैं ही बता देता हूँ देख कर। हाँ तो इसका आंसर जो होगा वो डी ही होगा, राइट। पहला वाला ये जो फंगल इनोकुलम है ये गलत है, यहाँ पे ये फैक्चुअल ये नहीं होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, बैक्टीरिया होगा आई थिंक कोई, ठीक है। एक बार हिंदी में देख लेते हैं इसका क्या है, बात है फंगल इनोकुलम, अच्छा यही लिखा हुआ है। फिर द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल लिक्विडिटी, तो गुड्स एंड सर्विसेज, गोल्ड एंड सिल्वर, डॉलर एंड अदर हार्ड करेंसी, एक्सपोर्ट सरप्लस, तो क्या होगा, डॉलर एंड हार्ड करेंसीज होगा। इंटरनेशनल लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, मोस्टली कैश में कन्वर्ट करना, कि लिक्विडिटी है कि नहीं, लिक्विडिटी उसी को बोलते हैं कि कोई चीज़ आप कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट कर लेते हो। इंटरनेशनल लिक्विडिटी की बात कर रहा है तो मतलब इंटरनेशनल लेवल पे एक ही करेंसी है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है उन चीज़ों में, तो डॉलर ही होती है, डॉलर एंड अदर हार्ड करेंसीज। विथ रेफरेंस टू द फ्यूल सेल के बारे में पूछ रहा है, इन विच हाइड्रोजन रिच फ्यूल सेल एंड ऑक्सीजन आर यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इट इज़ इफ़ प्योर हाइड्रोजन इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल, ठीक है, इज़ अ फ्यूल, द फ्यूल सेल इमिट्स हीट एंड वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट। हाइड्रोजन अगर प्योर यूज़ करेंगे तो हो सकता है यार ये हो। फ्यूल सेल कैन बी यूज्ड फॉर पावरिंग बिल्डिंग बट नॉट फॉर स्मॉल डिवाइसेज, लाइक ये भी गलत होगा। फ्यूल सेल प्रोड्यूस फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिव करंट, अल्टरनेटिव की क्या पता है, डायरेक्ट करंट भी हो सकता है भाई, वो राइट, डायरेक्ट करंट भी हो सकता है अल्टरनेटिव की जगह। तो इसमें तो मोस्टली 1 ओनली होना चाहिए मेरे हिसाब से, ओनली ही होगा यहाँ पे, अल्टरनेटिव करंट नहीं होगा। कलमकारी पेंटिंग, अब हैंड पेंटेड कॉटन टेक्सटाइल, साउथ इंडिया का, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, वेस्टर्न हिमालयन रीजन और नॉर्थ वेस्टर्न, तो कलमकारी नाम से ही लग रहा है साउथ इंडिया होगा। फिर आ जाते हैं 97, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सीड विलेज कॉन्सेप्ट, इंकरेजिंग फार्मर्स टू यूज़ देयर ओन फार्म सीड्स एंड डिस्करेजिंग देम टू बाई नेगेटिव सीड, डिस्करेज करना नेगेटिव सेंस में, पहली स्टेटमेंट करेक्ट गलत हो गई। इन्वॉल्विंग द फार्मर्स फॉर ट्रेनिंग इन क्वालिटी सीड प्रोडक्शन एंड देयर बाई मेक अवेलेबल क्वालिटी सीड टू देयर अप्रोप्रिएट टाइम एंड अफोर्डेबल कॉस्ट, तो हो सकता है फार्मर को ट्रेनिंग दी जाए सीड क्वालिटी प्रोडक्शन के लिए, मेक अवेलेबल क्वालिटी। फिर
ईयर मार्किंग सम विलेजेस एक्सक्लूसिवली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड सीड, ये भी गलत है कि उसमें सिर्फ सीड का ही प्रोडक्शन आप करो, उसको एक्सक्लूसिवली मार्क कर दो, गलत हो जाएगा। आइडेंटिफाइंग द एंटरप्रेन्योर्स इन द विलेजेस एंड प्रोवाइडिंग देम टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस टू सेट अप द सीड कंपनीज। एंटरप्रेन्योर, और उनको बोलें कि फाइनेंस दे कि आप सीड कंपनी सेट करो इन विलेजेस। विलेज में एंटरप्रेन्योर्स को ढूंढना बहुत टफ काम लग रहा है यार। बी वाला ही होगा, सबसे जेनरिक स्टेटमेंट है। देयर हैज़ बीन अ परसिस्टेंट डेफिसिट बजट ईयर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिड्यूस द बजट डेफिसिट, ये भी देखो लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, फिर से बना के दिया हुआ है। रेवेन्यू में रिड्यूस करना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हो सकता है। इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेलफेयर स्कीम एक्सपेंडिचर बढ़ाएगा, गलत हो जाएगा। रेशनलाइज करना सब्सिडीज़ को हो सकता है। एक्सपेंडिंग इंडस्ट्रीज कोई श्योर शॉर्ट नहीं है, तो 1 and 3 ओनली। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन द अकॉर्डेड जियोग्राफिकल इंडिकेशन, बनारस, बराकोट एंड सारीस, ब्रोकवाइट्स, हाँ हो सकता है। राजस्थानी दाल बाटी चूरमा, दाल बाटी चूरमा को यार क्यों देंगे, दाल बाटी चूरमा तो ऐसा कोई वो नहीं है प्रोडक्ट ट्रेड वाला, मतलब मोस्टली। तिरुपति लड्डू को शायद दिया गया है, तो आई थिंक इसमें तिरुपति लड्डू को आप डाउट में डाल सकते हो। तो ओनली पेयर वाला क्वेश्चन होता तो ओनली 2 पेयर आप डाल देते, ये तो सही होगा। शायद साड़ी वगैरह है तो हो सकता है। बाकी इसमें 1 and 3 होगा तो ओनली 2 पेयर लगाते तब भी ठीक हो जाता अगर वैसा क्वेश्चन आया। बाकी फिर नहीं तो फिर चूज़ करना पड़ेगा आपको। एरेडा के बारे में पूछ रहा है, इट इज़ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो सकता है। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, तो हाँ ये हो सकता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल, क्योंकि ये लोन वगैरह तो देती है उसके लिए, डेवलपमेंट के लिए। लेकिन नॉन बैंकिंग, अगर यहाँ बैंकिंग लिखा होता कि बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, तो बैंकिंग नहीं होता, क्योंकि बैंकिंग कंपनी थोड़ी ना एरेडा बैंकिंग का काम नहीं करता, लेकिन नॉन बैंकिंग वाले काम करती है, ये फाइनेंशियल कंपनी है एक, ठीक है। बाकी उसके लिए तो देखो यार, ये 2015 का भी पेपर हो गया अपना। अब कुछ बचे हुए हैं, कितने बच गए, 8 साल के बच गए हैं, ठीक है। वो भी कंप्लीट हो जाएगा, तो जल्दी जल्दी कर लो, पेपर लगा लिया करो। उसके बाद ये देख लो, उसके बाद फिर एक बार अपने से इस वीडियो देखने के बाद खुद से पेपर को देखना, ठीक है, कि कैसे हुआ है, किस तरीके से किया गया है, राइट, क्या क्या है उसके प्रोविज़न्स हैं, क्या सही बताया कि नहीं, मेरे क्या गलत किया था, मैंने क्या बताया है कि, और तुम्हारे कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स जो तुम्हें लग रहा है ये अच्छे से वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो उन चीज़ों को थोड़ा फोकस रखना, बाकी चीज़ें हो जाएंगी। चलो ठीक है भाई।